आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने सरू और फुल्ला के लिए नए कपड़े सिले हैं, तो याद से दे देना। और वहाँ जाकर बंसी की दुकान पर फोन लगाना, वो हमारे को बुला लेंगे। अरे आप एकदम टेंशन चिंता मुक्त हो जाओ, पार्टी सब संभाल लेगा काकी साहब। तू वहाँ जाकर तुरंत ही हमारे को सरू की खबर देना, हाँ? भूलना मत। हाँ हाँ। तू संभल कर जाना। आप भी अपना ख्याल रखना। पहुंचते ही फोन करूंगा। लो टम्पू आ गया। अरे रोको भाई साहब। आपने सरोजा को देखा? अरे वो गुलाबी साड़ी में यहाँ थी ना जो, और अरे अभी तो यही थी। नहीं देखा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो सरोजा ही थी। मैं अपनी सरोजा को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। अब जाके चैन की सांस आई है, जब से ये मालूम पड़ा है कि सरू सरोजा की बेटी नहीं है। ये लड़की जब से इस घर में आई है ना, नाक में दम करके रखा था। ओह गॉड। एनी कहा तुम बेटा? किसी दिन मैं उस गवार गर्ल की जान ले लूंगी। पता है मॉम, आई वॉज सो हैप्पी कि वेद ने फाइनली उससे बात करना बंद कर दिया है। लेकिन वो गवार गर्ल, वो जानबूझ के उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, उसे अपनी अदाएं दिखा रही है। वेद में फिसले जा रहा है। I'm seriously going to kill her. दादा के पास लाइसेंस गन है ना, आज उस सरू का चैप्टर ही खत्म कर देती। एनी बेटा, ये तो क्या बोल रही है? प्लीज शांत हो जा। जब तक तेरी नानी और तेरी माँ जिंदा है ना, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता आप दोनों से। आपके और नानी के सारे प्लान्स फ्लॉप होते हैं। I'm so irritated of you two. एनी, मेरे बच्चे, प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। बेटा, इस बार तुम्हारी नानी बिना कुछ बोले सरू को उसे गांव पहुंचा देगी वापस। हाँ, अब तक हम सरू को अपना निशाना बनाकर गलत कर रहे थे। हमें निशाना उसे नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को लगाना था, यानी उसकी माँ। वो कैसे? नानी घरस गई है, उसकी माँ को जाल में फंसाएंगी ताकि वो बाहर निकल ना सके। और यही देखकर जब बेटी अपनी माँ को तड़पते हुए देखेगी तो दौड़ते दौड़ते खुद गांव चली जाएगी। यही तो है तुम्हारी नानी का मास्टर प्लान। तू जल्दी यहाँ बैठ। वो सागर पूछे तो कहना मैं कुछ काम से गांव के बाहर गई हूँ। गौरी जी, गौरी जी हैं, मुझे उनसे कुछ काम। ना वो तो मंदिर के मंडली के संग तीर्थ यात्रा पर गई है, महीने भर बाद ही आवेगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू।
आज मारे को सारी बात सच सच बता। तो वह सा को देख के हर बार छुप क्यों जावे है? देख मारे को पता है कि अब बात जमीन की ना है, तो फिर के बात करने आवे वे थारे पास? वो अरे को मारे सर की कसम है गोरी, सच सच बता। ये थारे पति है? तो फिर तो इनसे छुप क्यों रही है? गौरी, इतने साल तू अकेली रही, सब कुछ अकेली सहती रही, क्यों गौरी? हमारी सरू के लिए खुद की जान की परवाह तो परसों पहले ही करना छोड़ दी थी। कहाँ गए वो माँ बेटी? हाँ, दोनों किसी हाल में जिंदा बच नहीं सकते। चल ढूंढो उन्हें और मिलते ही खत्म कर दो। पर जिस औरत ने मारे को मारने की कोशिश की थी वो बहुत खतरनाक है, और इससे पहले कि वो हमारी सरू के लिए खतरा बन जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे छिपते छिपाते दूर चली आई। मैं सरू के बाबा साहब के सामने कभी ना आ सकती हूँ, क्योंकि वो औरत बम्बई में उनके घर में ही रहती है। और अपनी सरू भी तो बम्बई में ही है। हाँ, इसीलिए हमेशा मारे को डर लगा रहता है, और मैं रामनाथ जी बाबा से हमारी सरू की सलामती के लिए भीख मांगती रहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बालाजी बम्बई जाए। अगर वो आसपास रहेगा ना तो हमारे दिल को तसल्ली रहेगी। लेकिन गौरी, देख के तो लगा है कि सरू के बाबा साहब हरे को और सरू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार मिल तो ले, बात तो कर ले। हो सकता है कोई हल निकल आवे और सरू को उसके बाबा साहब मिल जावेंगे। देख तू वह बेचारी से अपनी बेटी होने का अधिकार मत छीन। ना वर्षा, वो औरत बहुत खतरनाक है और वो हार मानने वालों में से नहीं है, और मैं जानबूझकर हमारी सरू को कोई खतरे में ना डाल सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं सरू के बाबा साहब के सामने कभी ना आ सकती हूँ, कभी ना। आजकल तो वो हमारे को देखकर ही रास्ता बदल देते हैं। सरू, क्या हम गांव वालों को ही सावन की सुंदरता दिखती है और उसके आने की कदर होती है? अब तक तो अपने खरेस में पेड़ों पर झूले दल गए होते, लहरिया कपड़े सबके अपनी पेटी से बाहर निकल गए होते, मेहंदी, चूड़ी, सावन के गीत हर गली में बज रहे होते, भुट्टे के पकोड़े, मलाई, घेवर, इनकी तो बात ही निराली है। और यहाँ मुंबई में इतनी बरसात होने के बाद भी सब कुछ सूखा ही लग रहा है। सरू, ना क्यों ना हम मुंबई वालों को भी सावन का असली मजा दिलाए? मतलब हम सबको हॉस्टल में बुलाकर सावन का त्योहार मनाएंगे, घेवर और लड्डू बनाएंगे, सावन के गीत गाएंगे और अपने खरेज जैसा केसरिया रंग सजाएंगे। बड़ा मजा आएगा ना? हाँ, और सबको कहेगी कि लहरिया कपड़े पहन के आए। सरू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और इसी बहाने थारे चुनाव का प्रचार भी हो जाएगा। सब आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। चल तैयारा करते हैं, तो देर किस बात की? बातें तो करनी है। वीत्सा से, रचना से कहूंगी कि किसी तरह बस उन्हें लेके आए, फिर मैं उन्हें अपने तरीके से मना लूंगी। सरू, चलना। हाँ चल।